है। इसके अलावा कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं। कंपोजिट में क्या है, ये स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर हम उससे बनाएं तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बनेगा। इस तरह ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में हम स्टूडेंट एज को ले रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स के बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप्स को, जो कि हम बना रहे होते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान और एट्रीब्यूट्स के दरमियान। तो रिलेशनशिप क्या है जी, ये लिंक है बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान अगर हम कोई लिंक बना रहे हों किसी भी डाटा को एक्सेस करवाने के लिए, तो इसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ नेम, कोई हर रिलेशनशिप के पास कोई ना कोई नाम होगा। रिलेशनशिप की कोई कार्डिनलिटी होगी कि वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, कि अगर मैंडेटरी है तो ज़ाहिर बात है वो एक रिलेशनशिप दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है या दूसरी एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ऑप्शनल है तो वो अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसे एक्सेस करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हर एक रिलेशनशिप की एक कोई ना कोई डिग्री होती है, जैसे कि वो यूनरी है, बाइनरी है या टर्नरी है, ये इसकी डिग्रीज होंगी रिलेशनशिप की। इसी तरह रिलेशनशिप की कोई ना कोई टाइप होगी, 1 to 1 का रिलेशनशिप है, 1 to many का रिलेशनशिप है या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के लिए जो हम सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं वो है एक डायमंड सिंबल को हम यूज़ करते हैं, जैसा कि डिसीजन बॉक्स को हम यूज़ कर रहे हो फ्लो चार्ट में, ऐसे ही डायमंड सिंबल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिलेशनशिप शो करने के लिए। अगर पार्टिसिपेंट डिपेंडेंट है किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के ऊपर तो उस डायमंड को हम डबल कर देंगे। तो ये क्या है, ये इसका मतलब है कि ये एक डिपेंडेंट है पार्टिसिपेंट दूसरे के ऊपर। पार्टिसिपेंट्स को हम कंटिन्यूस लाइंस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें लेबल कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं उनकी कार्डिनलिटी को। जबकि पार्शियल रिलेशनशिप रोल में हम इन्हें लाइन कनेक्टिंग पार्शली जो लाइन है या डॉटेड लाइन है उसके साथ हम इसको शो कर रहे होते हैं डायमंड सिंबल के रिलेशन को रेक्टेंगल के साथ। और अगर कोई टोटल पार्टिसिपेशन का रिलेशन होगा तो उसे हम इंडिकेट करेंगे डबल लाइंस के साथ। ये कुछ डायग्राम्स हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड, कि इसमें अगर 1 to 1 का रिलेशन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये एक हमें 1 to 1 का रिलेशन शो करवाएगी। लेकिन अगर 1 to many का रिलेशनशिप हो और वो मैंडेटरी हो तो क्या है कि हमारे पास 1 के लिए हम इधर 1 ड्रा करेंगे और दूसरी साइड पे मैनी के ऑप्शंस हमारे पास होंगी, ठीक है। इसी तरह 1 or more का रिलेशनशिप है हमारे पास, 1 and only 1। अगर सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता है, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। 0 or 1, अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें 0 वैल्यूज़ हो या मैक्सिमम एक वैल्यू हो तो ये क्या है, ऑप्शनल होता है। इस तरह 0 or many, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शनल में आएगा। इस तरह ये दूसरी डायग्राम है, इसमें हमारे पास कंपनी है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हैं तो ज़ाहिर बात है कंपनी एक ही है लेकिन उसके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। और एम्प्लॉयज़ के पास प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये वाले प्रोजेक्ट्स ऑप्शनल हैं, ठीक है। किसी एम्प्लॉय के लिए तो वो मैंडेटरी हैं लेकिन किसी के लिए वो ऑप्शनल हैं। तो मैनी एम्प्लॉयज़ के लिए मैनी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ और टाइप्स हैं जी रिलेशनशिप्स की। 1 to 1, when only one instance of an entity is associated with the relationship, जब एक एंटिटी के एक इंस्टांस को दूसरी एंटिटी के उस इंस्टांस से रिलेट किया जाए तो हम 1 to 1 का रिलेशन लेते हैं और इसे रिलेशन 1 लिख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 to many का रिलेशनशिप हो तो हम इसे 1 to n का रिलेशनशिप शो करेंगे। लेकिन अगर many to 1 का रिलेशनशिप हो तो फिर हम इसे लेंगे n to 1 का रिलेशनशिप। इसी तरह जब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा तो हम इसे n to n का रिलेशनशिप शो करवाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होती है कि नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, कि कितनी एंटिटी टाइप किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये चीज़ क्या है, ये रिलेशनशिप की डिग्री को बता रही होती है। यूनरी रिलेशनशिप है हमारे पास जी, ये इसकी डिग्री है, जिसमें हमारे पास क्या है, ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टांस ऑफ अ सिंगल एंटिटी टाइप, जिसमें एक ही इंस्टांस होगा और वो एक सिंगल रिलेशनशिप रखता है। जिस तरह एक पर्सन के अगर मैरिड है तो उसके पास एक सिंगल रिलेशन है उसकी वाइफ का, ये 1 to 1 का रिलेशन हम इसे कहेंगे। अगर एक एम्प्लॉय है तो वो 1 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता है या
एक एम्प्लॉय अपने सब एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप होगा। इस तरह अगर टीम है तो वो स्टैंड्स आफ्टर, ठीक है, इसमें 1 to 1 का है कि अगर एक टीम है तो वो एक ही स्पेसिफिकेशन को शो कर रही है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही टीम को शो कर रहे हैं। दूसरी डिग्री है जी हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि दो एंटिटी टाइप्स को एक ही टाइम में शो करे। जिस तरह एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के पास पार्किंग स्पेस है, ये एक 1 to 1 का रिलेशनशिप है। लेकिन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होती है एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशन करने की। इसे हम मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर प्रोडक्ट है कोई ना कोई किसी कंपनी की और वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी कंटेन करती है तो क्या है, ये एक हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप है। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप की डिग्री है टर्नरी रिलेशनशिप, जिसमें साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप अमंग द इंस्टांसेस ऑफ 3 एंटिटी टाइप। एक एंटिटी जब 3 एंटिटी टाइप से साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में कोई रिलेशन बना रही हो तो वो टर्नरी रिलेशनशिप में आता है। जैसे कि वेंडर है, वेंडर के पास उसका पार्ट भी है, ठीक है, सप्लाईज़ के लिए वेयर हाउस भी है और शिपिंग मोड भी है कि उसने किस तरह सप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके टर्नरी रिलेशनशिप में। जी कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप्स। वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में बता रही होती है कि वो कितने को अकर हो सकते हैं किसी भी एक एंटिटी के लिए जो पार्टिसिपेट कर रही हो रिलेशनशिप टाइप में। कार्डिनैलिटी इज़ द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ एन एंटिटी टाइप, ठीक है। सिंबल्स में मैक्सिमम या मिनिमम की कार्डिनैलिटीज़ होती हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शनल 1 है, मैंडेटरी 1 है, ऑप्शनल मैनी है और मैंडेटरी मैनी है। ये सारी क्या है जी हमारे पास कार्डिनैलिटीज़ हैं रिलेशनशिप्स की। जिस तरह मैंडेटरी कार्डिनैलिटी है जी कोई ज़रूरी कार्डिनैलिटी है, तो इसमें क्या है जी एक पेशेंट के पास एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो उसे हम पेशेंट की हिस्ट्री कहते हैं। उसमें अब पेशेंट हिस्ट्री में मुख्तलिफ उसके रिकॉर्ड्स आ सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं या उसके कंसल्टेंट्स हैं तो वो विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह मार्क है, सारा है, एल्जे है, ये सब क्या है इनके विज़िट हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट के पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा जिसे उसकी हिस्ट्री कहते हैं। और ये मैंडेटरी कार्डिनैलिटी है कि एवरी पेशेंट हैज़ इट्स हिस्ट्री। इस तरह ऑप्शनल 1 मैंडेटरी कार्डिनैलिटी में है कि एक एम्प्लॉय है तो उसके पास प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसे एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी असाइन किए जा सकते हैं और उसे कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जा सकता। ये है कि इसमें क्या है ऑप्शनल है कि एक कार्डिनैलिटी मैंडेटरी है, एम्प्लॉय यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन उसके पास जो प्रोजेक्ट्स उसे असाइन हो रहे हैं वो ऑप्शनल हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शनल कार्डिनैलिटीज़ हैं जी। ऑप्शनल में क्या है कि एक पर्सन है वो अगर मैरी करता है तो वो एक वक्त में एक ही फीमेल से मैरी कर सकता है। ये हम उसके पास एक ऑप्शनल है कि अगर वो करना चाहे तो वो मैरिड करे, अगर नहीं भी करना चाहता तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसने शादी करनी है। यहाँ पे हम एक और डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं जी कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा बुक्स होती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये 1 to many की कार्डिनैलिटी है, ठीक है। इस तरह एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होती है कि वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रख सकता है या कोई भी प्रोजेक्ट ना रखे। इस तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कोर्सेज़ की। सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का कोर्स भी अडॉप्ट कर सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स के पास हॉबीज़ हैं तो ये मैनी टू 1 की कार्डिनैलिटी है कि कोई स्टूडेंट हॉबी रखता है, कोई नहीं भी रखता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक ऑप्शनल कार्डिनैलिटी है। एंटिटीज़ वर्सेस रिलेशनशिप। एन एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट। अगर एक एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो ये क्या है, इसकी एंटिटी है जी कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दो एंटिटीज़ इसकी बनेंगी और इसका रिलेशनशिप क्या होगा कि वो उसके अंदर काम कर रहा है। इस तरह अगर हम स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो आ स्टूडेंट स्टडीज़ इंग्लिश, चाइनीज़, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट ये 5 सब्जेक्ट रीड कर सकता है, तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये इसकी एंटिटीज़ हैं, जबकि जो उसने स्टडी करना है वो उसका एक रिलेशनशिप है।
इस तरह एम्प्लॉय हैज़ 3 चिल्ड्रन, एक एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं। तो एम्प्लॉय और चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, ये इसकी एंटिटीज़ हैं, जबकि ये जो हैज़ है ये इसका रिलेशनशिप है कि लाजमी बात है कि किसी अगर तो एम्प्लॉय शादीशुदा है तो उम्मीद है कि लाजमी के उसके कोई ना कोई बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैंडेटरी भी में आता है कि उसके लाजमी बच्चे होंगे। इस तरह सम टीचर्स आर असाइंड अ कार पार्क, कुछ टीचर्स को कार पार्किंग की जगह असाइन है, ठीक है। तो टीचर और कार पार्किंग, टीचर क्या है यहाँ पे एंटिटी है और कार पार्किंग क्या है, ये इसकी एट्रीब्यूट है। तो ये इज़ असाइंड, अगर उसे कोई कार पार्किंग के लिए जगह असाइन हो रही है तो ये क्या है, इसका एक रिलेशनशिप है। इसके सिनेरियो हैं जी कुछ। स्टूडेंट में बाय अ लंच बॉक्स, एक स्टूडेंट एक लंच बॉक्स को परचेज़ कर सकता है, ठीक है। और एक लंच बॉक्स ज़ाहिर बात है किसी न किसी स्टूडेंट से ही बॉट होगा। तो स्टूडेंट और लंच बॉक्स का 1 to 1 का रिलेशन है। अ स्टूडेंट में बोरो सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। एक स्टूडेंट एक वक्त में एक से ज़्यादा बुक्स लाइब्रेरी से बोरो कर सकता है। अ बुक इन द लाइब्रेरी में बी बोरोड बाय अ स्टूडेंट, जबकि एक बुक एक स्टूडेंट से ही बोरो की जा सकती है। तो ये क्या है, 1 to many का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट बुक का जो रिलेशनशिप होगा ये 1 to many का होगा। अ स्टूडेंट में अप्लाई फॉर सम स्कॉलरशिप, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ईच स्कॉलरशिप में भी अप्लाइड फॉर बाय सम स्टूडेंट्स, और हर एक स्कॉलरशिप हो सकता है कि किसी ना किसी स्टूडेंट को मिलेगा। तो ये क्या है, मैनी टू मैनी का एक रिलेशनशिप है। हमारा आज का लेक्चर था।